हमारे फॉर्म क्लास 7। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग करते हैं। इफ यदि कोट थीटा का मान इतना 7/8 दिया है तो इसका वैल्यू इस पर पुट कर देखते हैं हम लोग का कितना आंसर आता है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग का कोट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो हम लोग का कोट थीटा का मान 7/8 दिया है। लेकिन कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बी बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर हम लोग 7 का बी मान लेंगे, 8 का पी मान लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेस का बी हम लोग कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर का पी कहते हैं। 8 का पी हम लोग मान लेते हैं और 7 का बी। तो देखते हैं हम लोग का एक एंगल बनता है, तो उसमें हम लोग का बेस एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस तीनों दिया रहता है। लेकिन इसमें बेस एंड परपेंडिकुलर नहीं दिया, लेकिन इसमें आई हम लोग निकालते हैं हाइपोटेनस H बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस 7 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर प्लस 8 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो देखते हैं तो 7 का स्क्वायर आता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। यहाँ पर अंडर रूट कर देते हैं। H बराबर हाइपोटेनस बराबर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 9 4 13 3 1 हासिल 6 6 10 1 हासिलिया 11। तो हम लोग का रूट में 113 आ रहा है H बराबर। तब आइए इसको इस पर पुट करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर अलग से। यहाँ पर हम लोग साइन और कोस का मान निकाल के तब फिर यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। आइए हम लोग कर देते हैं, पहले साइन का मान निकाल लेते हैं। हम लोग देखते हैं तो साइन का मान आता है P/H। पहले यहाँ पर साइन का मान निकाल लेते हैं, साइन थीटा का। यहाँ पर P/H होता है। तो यहाँ पर देखते हैं परपेंडिकुलर दिया है 8, हाइपोटेनस हम लोग अभी निकाले हैं, तो रूट में 113 कर लेते हैं। अब हम लोग का यहाँ पर कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं, तब फिर इसके बाद इस पर पुट कर देंगे। कोस थीटा का मान होता है P/P। अब हम लोग का कोस थीटा का मान होता है P/H। तो हम लोग देखते हैं बेस 7 दिया है एंड परपेंडिकुलर 8 दिया है। नहीं, हाइपोटेनस अभी यहाँ पे H ने दिया है, तो हाइपोटेनस अभी हम लोग निकाले हैं तो 113 हो जाएगा रूट में 130। अब हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरफ कर देते हैं, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे इस वैल्यू पर 1 प्लस साइन थीटा लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन तभी आसान होता है बनाने पर। 1 प्लस साइन थीटा लिख देते हैं, तो फिर यहाँ पर कर लेते हैं ब्रैकेट में। अब हम लोग कर लेते हैं, तो फिर से इसके बाद देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ से। अब इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो 1 प्लस कोस थीटा आता है यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा। इसको इस वैल्यू को पुट करना है हम लोग का। तो हम लोग देखते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा का मान आता है 8/रूट में 113 आया है। यहाँ पर लिख लेते हैं 113/1। यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पर 1 माइनस साइन 113 को रूट में कर लेते हैं। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा लिखा, तो यहाँ पर 1 माइनस कर लेंगे, फिर यही वैल्यू कर देंगे 13/1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर हाँ बढ़ाइएगा ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंटू है, गुणा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर गुणा है। अब इसको सॉल्व, यहाँ पर अब इसको फ्रैक्शन में हम लोग कर दिया क्वेश्चन में। अब ये दिया है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा देखते हैं, तो कोस थीटा का मान दिया है 7/130। तो 1 प्लस 7/130 रूट में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर हम लोग 1 माइनस कोस थीटा लिख लेते हैं। कोस थीटा का मान दिया है तो 7/√3/1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो रूट में 13 आएगा।
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए प्लस बी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ए माइनस बी दिया है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लिए ए प्लस बी ए माइनस बी। तब हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग देखते थे, हम लोग यहाँ पर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का क्वेश्चन, यहाँ तक हम लोग का सॉल्व हो गया। तब यहाँ पर देखते थे ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/1 का एक का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हम लोग का 1/1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर है। यहाँ पर 8/1 1/1 रूट में हम लोग आ जाएगा 113। इसको इस तरफ कर लेंगे। अभी यहाँ पर नीचे वहीं प्रोसेस चलेगा, तो यहीं पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर करी हैं तो यहाँ पे भी कर लेते हैं 1 का। तो यहाँ पर 1/1 वही प्रोसेस चलेगा। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे भी ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। जैसे इसको किए हैं इसको किया है उसे इसको भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग का भी रूट 1/1 का रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच में नहीं है तो गुणनखंड है, तब खोल गया हम लोग का। यहाँ पर तक होते ए स्क्वायर ये हो जाएगा, बी स्क्वायर अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा दो 7 का स्क्वायर रूट 13 का होल स्क्वायर कर लेते हो जाए। तब अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अलग हो गया। यहाँ पर पहले हम लोग एच का मान निकलते हैं, यहाँ पर हम लोग को साइन थीटा का फुट का वैल्यू किए थे। इसके बाद इसके ऊपर रख कर यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तब इसके अभी इधर यहाँ पर आ जाए सोल्व करने के लिए। यहाँ पर जगह है थोड़ा सा तो कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1 आ जाएगा यहाँ पर। 8 का स्क्वायर होता है माइनस 64। रूट 13 का स्क्वायर तो रूट 13 इंटू रूट 13, तो रूट खत्म हो जाएगा तो 113 आ जाएगा यहाँ पर बटे में। अब हम लोग का 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा, 1/1 आएगा। माइनस 7 का स्क्वायर होगा तो 49 आएगा। रूट 13 रूट 113 इंटू रूट 113 तो रूट खत्म हो जाए तो 113 आएगा। यहाँ तक हम लोग का सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसके आगे इसको प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अरे यार थोड़ा 1/1 माइनस 64/113 रूट से बाहर निकल गया, तब क्या है यहाँ पर रूट चढ़ाना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर रूट 113 इंटू 13 तो रूट 113 आएगा यहाँ पर। माइनस 64 आ जाएगा यहाँ पर। इसको करिए लेते हैं, जिसको फ्रैक्शन का जोड़ते हैं वो करिए लेगा इसको। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन यहाँ इस तरफ कर देते, इसको अलग कर देते हैं। आएगा 113 माइनस हम लोग का आता है 13 का 49 आया यहाँ पर। 49/113 आया बटन करो तो 1/1 माइनस 49/113 बराबर यहाँ पर सब कर लेते हैं। तो 113 माइनस 49 है, जिसको फ्रैक्शन को जोड़ेगा वही कर लेगा। ये 13 हो जाएगा तो माइनस करेंगे तो 13 में 4 यहाँ पर 13 113। तो देखते हैं अब यहाँ 113 कर लेते हैं, इसको देखते हैं तब कट जाएगा। यहीं तक कर लेते हैं, यहीं पर पूर्ण द वैल्यू कर लिए हैं तो यहाँ तक कर ही लेते हैं। तो 113 यहाँ पर 113 कट जाएगा। अब 64 से 49 तो नहीं कटेगा तो आ जाएगा हम लोग का आंसर 49/64 आंसर हो गया हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक। इससे हम लोग निकालना था यहाँ
हम लोग का 49/64 आ गया।